जो हम लोग प्रार्थना विषय आपके बीच में जो क्यों करना चाहिए का जो तीसरा जो भाग लेके आए हैं वो है कवच और धार्मिकता का जो राजदंड जो हम लोग जो सुनने जा रहे हैं। कवच क्या है? आज का जो विषय कवच है। आप कछुआ देखे हैं? कछुआ का शेर भी नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं खा सकता है, कुछ का छोड़िए ना, खा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कवच में शेर का दांत भी नहीं गड़ता है। वो मुड़ी निकला तो ठीक है, उसको खा लेंगे, नहीं तो उसको शेर भी नहीं खा सकता है। हाँ, पत्थर जैसा रहता है। उसी प्रकार हमारे पास क्या बोल रहा है, वो कवच क्या चीज का है? धार्मिकता का है। और वो कवच राजदंड बोलता है। कैसे? राजदंड का मतलब राजा लोगों ने जो न्याय शासन कर दिया तो वो एक बार बोला तो वो नहीं करता है, हो गया तो हो गया। अब जैसे कि उदाहरण के लिए कोरोना के समय अब क्या बोलते हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री आए और क्या बोलते हैं कि थाल बजाइए, तो सब कोई जान थाल बजाने लगा। और एक बार 8 बजे रात आया, नोट बंद होगा तो नोट बदला जाएगा। सब ऐसे कानून वो लोग जैसे पास करता ऐसे। तो वही राजदंड, अब वो राजदंड कैसे मिलेगा हम लोग को? कवच पहनने के बाद। कवच, तो कवच के लिए यहाँ पर इफिसी 6:11 है, बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब देखिए, कछुआ का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वो दुश्मन के सामने खोली में घुसकर चुपचाप से खड़े रहता है, उसका चाटते रहता है। हम डिस्कवरी देखते हैं, एक कछुआ को आज हम देख के आए हैं डिस्कवरी, थोड़ा सा आधा घंटा प्रार्थना के बाद समय मिला था। तो शेर को भूख लगा था तो उसको कुछ नहीं मिला, तो घूमते घूमते नदी के किनारा है पानी पीने। इतना बड़ा कछुआ 4-5 किलो का होगा, नदी में तो बड़ा रहता है जंगल में। लेकिन जैसे वो ऐसे चल रहा था, जैसे ही शेर सामने आया वो अंदर में घुस के चुपचाप से बैठा। शेर चाट रहा है, कब निकलेगा उसको टेस्ट ले रहा है पत्थर का, लेकिन उसको खोल के खा नहीं सका। तो शेर भी 1 घंटा 2 घंटा उसको कोशिश किया, उसके बाद हार के चला गया, तो वो पानी में डूब गया। हमको भी जानते हैं, यह बोल रहा है कि परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने चुपचाप से क्या कर सको? उच्चारता रहे, पत्थर फेंकता रहे, गाली देता रहे, कुछ करता रहे, हम लोगों को कोई असर नहीं लगा, क्योंकि हम धार्मिकता का कवच से पूरे सारे हथियार से भरे हुए हैं। अब वो हथियार आप और हमको जानना है, वो हथियार आज्ञा। क्या है? आज्ञा। जो परमेश्वर का आज्ञा का वचन है, ये जब हम मानते जाएंगे ना तो हमारा वही धीरे धीरे कवच बनते उसके बाद में दुश्मन नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन हम लोग खड़े रहेंगे, इतना कवच से भरे हुए रहेंगे, शैतान कितना भी हम पर प्रहार करेगा, यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता का क्या है? कवच है। और यीशु मसीह को अभी तक छेद करने वाला, यीशु मसीह को खाने वाला, यीशु मसीह को मुआने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला संसार में, है ही नहीं। इसलिए कि वो ईश्वर है और हम खोली के अंदर में जो धार्मिकता यीशु मानकर यीशु को पहन लेते हैं और हम खोली के अंदर में एकदम खड़े, और हम उसके अंदर रहते हैं और उसके देह में हम खड़े रहते हैं। इसलिए उसी का धार्मिकता बोलता है। अब ये बात, ये धार्मिकता, ये सारे हथियार खड़े होने के बाद क्या बोलता है कि दूसरा शब्द में बोलता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए तैयार करो। धार्मिकता का जो कवच है हमारे जीवन में, ऐसा बोलता है यहाँ अवरोपण की गई धार्मिकता, मतलब इसका जो धार्मिकता है ये पूरा अवरोध किया हुआ, ये पहना गया, मतलब इसके अंदर में छिपे गए। जैसे कि मच्छरदानी, जितना भी मच्छरदानी को ही काटता, आपको मच्छर नहीं काटता। उदाहरण के लिए वही हम बोल रहे हैं। तो इस वचन को पढ़ो, यह है याकूब 2:23 में क्या लिखा है? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ
हाँ, पवित्र शास्त्र के यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हाँ, अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर। और विश्वास किया तो क्या हुआ? और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ, अब देखिए, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब हमारा जो कवच है, हमारे जीवन में जितना भी वचन है प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल का वचन, वही धार्मिकता का कवच बनता है। अब्राहम के जीवन में और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। क्या चीज कहलाया? वो मित्र कहलाया। उसी प्रकार हमारा बात यह है, परमेश्वर का बात यह है हमारे लिए कि पवित्र और पवित्र शास्त्र के यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वो धार्मिकता हुआ परमेश्वर का मित्र बन गया। अब हमारा जो परमेश्वर का एक एक बात मानते जाते हैं ना, हम सबसे बेस्ट परमेश्वर का क्योंकि यीशु मसीह ने अब तुम चेले मेरे नहीं रहे, अब तुम हमारा मित्र रहे। क्योंकि चेला लोग क्या है नहीं जानता है, सेवक लोग क्या है जो सेवा करते हैं उनको पता नहीं है, लेकिन एक मित्र को ही गहराई बात बताया जाता है। इसलिए अब तुम लोग मेरे सेवक नहीं, मेरे चेले नहीं, मेरे वचन मानने के कारण तुम लोग मेरे धार्मिकता में कवच बनकर वो राजदंड बन गए हो कि तुम लोग अब मेरे मित्र हो कहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग वचन सीख रहे हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का हम मित्र बन रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मित्र हो, उसके बाद यीशु मसीह ने एक जगह ये भी कहा कि तुम अब मेरे मित्र ही नहीं मेरे भाई हो। यीशु मसीह का उतना हमारा भी है कि नहीं? स्वर्ग में है कि नहीं? तो इसीलिए पौवा पिए वाला से कोई डरने की बात नहीं है। अगल बगल पौवा पीते हैं जो खैनी रगड़ रगड़ तो थूक थूक के बोलते हैं, आपको उन लोगों से डरने की बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर का हम लोग मित्र बनने के लिए यहाँ हैं। तो वचन नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना तो आएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, जो भी हो, इस प्रकार से कभी भी परमेश्वर का मित्र हम नहीं बन सकते। लेकिन अब वचन हम लोग सुन लेंगे तो वचन परमेश्वर वचन हमारे अंदर में देहधारी हो जाएगा, तो वचन लेके चुपचाप से कोई भी बैठे नहीं सकेगा। हाँ, क्योंकि वचन आपको इतना उत्साह देगा, इतना एनर्जी भर देगा, आपको किसी को बिना काम कर ले चीन ही नहीं आता है। कोई तो आलसी रहता है, घर में सुतल रहते हैं, लेकिन किसी को 24 घंटा भी काम कर सकते हैं। का तो सुनने में आता है कि हिस्ट्री में पढ़े थे, गांधी मात्र 4 घंटा सोता था, बाकी सब दिन काम करते रहता था। गांधी जी धोती पहनता था, हर एक ठंडों में भी आधा ऐसे करके टांग के एकदम वो हमेशा काम करते रहता था। उसने ऐसा किया, आधा पेन है आधा। हाँ, आधा पेन के जिंदगी काटा और 4 घंटा सोता था और काम करता था। बाइबल भी बताता है कि अपने काम को पूरी रीति से काम करना चाहिए हम। तो ये सब अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी सुन लीजिए आप लोग भी, क्योंकि 50 के बाद आपको सुनाई देगा, लेकिन आप दिमाग में रख नहीं पाएंगे। अभी ताजा दिमाग रहता है। जानते हैं परमेश्वर का धन्यवाद, हम विश्वास में आने के बाद इतना हम बाइबल पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को हमारा आंख थोड़ा सा बाइबल छोटा अक्षर नहीं सूझता है, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि और पढ़ने का जरूरत है। अभी जब तक आंख सूझता है, जब तक दिमाग सूझता है, जब तक दिमाग रहता है, अभी आप बाइबल परमेश्वर का वचन को जान के रखिए, क्योंकि वो हथियार है। आने वाले दिन में आपके मुंह में रहने के बाद कोई चोर आके छीन के आपका धन और दौलत छीना जा सकता है, लेकिन बाइबल का जो वचन आप सीखे हैं, ज्ञान और बुद्धि सीखे हैं, दान और वरदान मिला है, वो कोई भी छीन मेरा सारा लूट के ले जाएगा।
लेकिन शैतान हमारे दान और वरदान परमेश्वर का वचन को अब उसी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का वचन ही है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सही व्यवहार प्रदान की गई धार्मिकता। अब सही व्यवहार में प्रदान की गई धार्मिकता में क्या बोलता है? परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? आप लोगों को रोमी 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय पढ़ना है। क्या इतना पढ़ना है? 6, 7, 8 अभी नहीं, कल अपने घर में पढ़ना है। वहाँ पवित्र परमेश्वर का धार्मिकता, हाँ वहाँ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता। किस चीज का धार्मिकता? पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन ये जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा की। लेकिन ये जो धार्मिकता है हम कमाने वाला धार्मिकता है। हालेलुया। वो जो धार्मिकता है वो आपको मुफ्त में मिलने वाला धार्मिकता है। इसके बाद में वहां पर का जो धार्मिकता है क्या में है? तो रोमी 6, 7, 8 में इस प्रकार का अध्याय में जो धार्मिकता आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा हमारे अभिप्राय कोई धार्मिकता होना है। अभिप्राय मतलब अपने लिए धार्मिकता। क्या होना है? अपने लिए धार्मिकता। वो पवित्र आत्मा का जो थोड़ा थोड़ा हम विश्वास करते हैं, वचन में चलते हैं, वो क्या चीज में बदल जाता है? धार्मिकता में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? धार्मिकता में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारे सोच विचारों को धार्मिकता होना। अब सोच विचार भी है, परमेश्वर ना देखते, पत्नी ना देखते, काहे कोई नहीं देखते। अब हमारा मन कुछ भी हो सकता है, हाँ कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन कौन देख रहा है? अब ऐसा हमको डर होने लगेगा, हम परमेश्वर की धार्मिकता, इसका मतलब हमारे अंदर में है, आ रहा है धीरे धीरे। अब पूर्ण है नहीं, आ रहे, अम्र होके रह रहे, वो भी एक धार्मिकता। अब जो बिगड़ रहा है, कोई ऐसे होते हैं परिवार झगड़ा लड़ाई करके सब कोई काम को बिगाड़ देते हैं, लेकिन उस काम को जो बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति है वो तुरंत संभाल देता है। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे बना देता। वो भी एक क्या है? धार्मिकता। उसके बाद तीसरा है हमें धार्मिकता के शब्दों को बोलना है। धार्मिकता के शब्दों को क्या बोलना है? बोलना है। जैसे कि प्रेम वाला बात, आपका उद्धार होगा। कभी कभी मेरे प्रिय मित्रों, आपको हम इसीलिए ये वचन बोल रहे हैं, तो सोचिए जब एक मनुष्य को लेकर वो मनुष्य किसी को उत्साह करता है तो वो उतना उत्साह होकर सक्सेसफुल, फलता फूलता और वृद्धि हो जाता है, सफल हो जाता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता लेकर हमको कितना सफल होना चाहिए? सफल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जानते हैं हम समाज में भी विफल हैं, अगल में भी विफल है, बगल में भी विफल है, घर परिवार में भी विफल है। क्यों विफल है मालूम है? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता का राजदंड का कवच हमारे पास नहीं है। हम लोग पहन लेंगे। जो सुना वो पहन लिया, जो सुन के समझ गया वो पहन लिया। सुनने के लिए तो लोग बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं समझते। इसीलिए हमारे धार्मिकता के बात बोलना चाहिए, और सबसे बड़ी धार्मिकता की बात बोलना चाहिए जो है आपका गवाही और आपके सुसमाचार है ना। तो फिर 4 नंबर में बोलता है हमें धार्मिकता के कार्य करना चाहिए। धार्मिकता बोलना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए? हमारे अभिप्राय को धार्मिकता होना चाहिए। दूसरा में हमारे सोच विचारों को धार्मिकता होना है। हमें धार्मिकता के शब्दों को बोलना है, हमें धार्मिकता के काम भी करना है। अब धार्मिकता के काम क्या करना है? कोई भूखा है, कोई प्यासा है, जरूरतमंद है, उसको पूरा करना भी क्या है? धार्मिकता का काम है। बोलता है यहाँ पर इतना धार्मिकता होने के बाद जो दूसरे तुमको देख रहे, तो यहाँ पर भी बहुत से बात है। हमको जब देखे ये धार्मिकता हमें क्यों चाहिए, 4 बात। तो पहला बात बोलता है शुद्ध अभिप्राय का होना। शुद्ध अभिप्राय मतलब आपका मन जब भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु ने बोला जिसका मन शुद्ध है वो देखेगा, परमेश्वर को देखेगा। हाँ देखेंगे, बोला जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को। आज हम परमेश्वर का दर्शन न मिल लिए, हमरा वो न मिल रही, वो न मिले बोलते, क्योंकि मन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग के आंखों से
देख रहे हैं। शरीर के आंखों से नहीं दिखाई देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं है। आत्मा है। आत्मा। तो हमारे मन का आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं। दूसरा में है सही मनोवृद्धि का होना। अब मनोवृद्धि आदमी लोगों का सही नहीं रहता है। Yes. हमरा मिले तो अच्छा रहता, वो का मिले तो ना मिले, हमरा होना चाहिए, हमरा होना चाहिए। इस सब में रहता है। किस में रहता है? सब में रहता है। सब व्यक्ति में रहता है। वो सब मेरे में व्यक्ति में भी है, सब व्यक्ति में। वो मसीह में नहीं था बस, और बाकी सब में है। लेकिन हमारा 100% नहीं होना चाहिए, है लेकिन कम परसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो कम होगा तो परमेश्वर ज्यादा कर देगा, लेकिन हाव हाव करते रहेंगे तो वो भी चला जाएगा। मसीह में ये होता है, हानि होता है। उसके बाद तीसरा में है अधिकारी के प्रति आज्ञाकारी होना। जिस प्रति अधिकार, जैसे कि आप का पास्टर हम है, सेवक हम है, और दो लोगों का भी सेवक पास्टर है, उनके भी आज्ञाकारी होंगे तो उनको परमेश्वर आशीष देगा। पास्टर क्यों खराब ना रहे? क्योंकि आप एक धर्म गुरु का क्या है, धार्मिकता का गुरु का आप आज्ञाकारी हैं। तो आज्ञाकारी माँ बाप का भी बेटा बेटी जो आज्ञाकारी है उनको आशीष होता है। जो बूढ़ा बूढ़ी माँ को देखभाल करता है वो भी आशीषित होता है ना। तो इस प्रकार से हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। उसके बाद चौथा है प्रेम को सत्य बोलना। अब प्रेम में सत्य बोलना, एक जो सांसारिक प्रेम आजकल क्या है, झूठ मूठ बोल के लड़का लड़की प्रेम करता है, उसके बाद क्या करता है, व्यभिचार भी कर लेता है। उसके बाद दोनों वो तुमको इतना प्रेम करते हो, प्रेम एकदम स्वार्थी प्रेम है। क्या है? सच उसमें नहीं है। इसीलिए हम किसी को प्रेम करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आपने पत्नी से भी आपको क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और पति से भी सच बोलना चाहिए। पांचवा है अपने सब प्रकार के कार्यों में निष्ठावान होना चाहिए। आपको कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, विश्वास के साथ। हाँ, निष्ठावान होना चाहिए, मतलब विश्वास के साथ जो भी हो निष्ठावान होना चाहिए। 6 है अपने कार्यों को ऐसा करना जैसे यीशु मसीह हमारा प्रधान मालिक हो। ऐसा आपका कार्य होना चाहिए, कुछ भी काम करे तो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। 7वां है आनंद में होकर दूसरों की सेवा करना। लोग सेवा तो करते हैं लेकिन कठिनाई के साथ करते हैं। एकरा करे ला जरूरत हो, रिश्तेदार है तब हम करते ही, लेकिन हम कुछ भी हो हम आनंद के साथ क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इस प्रकार का भी एक वरदान है। जिसको पैसा कमाते ही परमेश्वर के लिए अलग कर लेता है, वो भी एक क्या है, वरदान है। वो धार्मिक परमेश्वर का जो कार्य के लिए वो करता है। और 8वां है और इससे भी अधिक है। अब इससे भी अधिक आप कर सकते हैं जो आपके मर्जी से और परमेश्वर के लिए। इस प्रकार का प्रार्थना, तब हमारा प्रार्थना क्या है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे अंदर में गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और क्योंकि करते करते किसी चीज का आदत लग जाता हो जाता है। किसी चीज का क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ता है ना आदत के कारण। तो हमारे अभ्यास करते करते बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, स्पीड में बदल जाता है। उसके बाद तो पूरा सफलता में, अरे भाई तू इतना सफलता में क्यों हो, तो आने वाले दिन में हमारा वो हो जाता है। अब पवित्र आत्मा मूलभूत है, हमें रोमियो अध्याय 8 में बताया गया है। सारा हमारा स्रोत कहाँ से आता है, पवित्र आत्मा से आता है। तो इसीलिए आत्मा को शोकित करो और सुरक्षा को खोना। पवित्र आत्मा को यदि हम शोकित कर देते हैं ना, अपने सुरक्षा को खो देते हैं। इसीलिए हमारे परमेश्वर का जो धार्मिकता है हमें पाने रहना चाहिए, और पृथ्वी में वो धार्मिकता है पवित्र आत्मा ने श्रेय लिया है। यीशु मसीह चले गए, उसके बाद में पिता से विनती किए और पवित्र आत्मा भेज दिए। किसने भेजा, पिता ने पुत्र के नाम में पवित्र आत्मा भेजा। और जितना भी कारोबार अभी यीशु मसीह ने संभाला था उस समय पवित्र आत्मा ने संभाला। लेकिन पवित्र आत्मा को काम करने के लिए एक देह चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए, देह चाहिए। लेकिन वो देह बेविचारी देह में वो नहीं रहते, चोर वाला देह में नहीं रहते, पियकड़ वाला देह में, लूचपन करने वाला देह में, लोभी देह में, गाली बकने वाला देह में, क्रोध करके लात मारने वाला देह में। वो धार्मिकता के कवच पहने हुए
परमेश्वर का वचन को भूखे और प्यासे, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं उनको क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। हाँ, उसी को पवित्र आत्मा खोज रहा है तृप्त करने के लिए। भूख लगा ही नहीं, खाना खिलाएंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय प्यास लगेगा, जिस समय भूख लगेगा, अच्छा उस लगेगा। समय जब खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपको मैं इतना वचन सुना के भूखा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? किसका? जो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं उनको तृप्त किया जाएगा। आज बात हम लोग कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा धार्मिकता का कवच पहनना और राजदंड लेके खड़ा होना। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद में यहाँ बोलता है जब कभी हम अभी बिन ये क्या है? लालसाओं को, इच्छाओं या अभिप्राय हमारी देह को स्थान लेता है, वह शोकित या उदास किया जाता है। जो अपवित्रता या परमेश्वर को पसंद न होने वाला जो कार्य हम करते हैं तो हमारा पवित्र आत्मा ही शोकित नहीं रहता, हम भी उदास और शोकित। ए भाई बहन, आप आज क्यों उदास हैं? तो क्योंकि उन्होंने उदासी वाला काम करके बैठे। सुनिए, दारू भी पीता है ना, पीने वाला पेयकड़ भी खूब पीता है, नशा छूटने के बाद उसको क्या होता है? उदासी होता है। कल क्या कर लू रे बेटी, हम क्या कर लू रे पत्नी, हम लज्जित हो जाता। फिर रात में जाकर आदत ना है घट पी लेता। ड्रग्स पीने वाला भी दिन भर पी के सो जाता, नशा में पी ले लू हम, अरे कर ले न करबो, फिर जाके करेगा। अब ऐसे नशेड़ी आदत हो सकता है तो हम परमेश्वर के वचन और सामर्थ और शक्ति का आदत नहीं बना सकते, प्रार्थना का जीवन का आदत नहीं बना सकते। जब आदत हो जाएगा तो हमारा पर अब जब एक नशाखोरी, एक चुगलीखोरी, एक लड़ाईखोरी बिना अपने आदत को लेकर पूरी रीति से वो कार्य करता है तो पवित्र आत्मा का जो हम भरे हुए आदत हमारे जीवन में वही ढूंढ में ले जाएगा। हालेलुया। और वो काम भी ना करे, छोड़वे नहीं करेगा, और वो जो भी काम करेगा वो सफलता की ओर जाएगा। क्या चीज की ओर जाएगा? इसीलिए आप और हम क्या कहते हैं, आज का जो वचन है हमें क्या करेगा? सफल करेगा। ये इफिसियों के पत्री में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो बोल रहा है। अब क्यों शोकित नहीं की करना चाहिए? तो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा ने हमें छुटकारा का छाप दिया है और पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में आएगा तो पवित्र आत्मा ही हमें महिमित करके यीशु मसीह के पास ले जाएगा। इसीलिए उस दिन छुटकारा का मतलब जैसे कि छुड़ा के रखा है। जैसे कि 2 भाई 3 भाई होते हैं तो माँ बाप न रहने के बाद उनका अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम संसार से पवित्र आत्मा हमको अलग करके अलग जगह में, अलग घर में, अलग संपत्ति में, अलग धन में, अलग दौलत में लगाकर और उसमें भी हर एक चीज में अलग करके क्या कर दिया है? स्टॉम्प मार के दिया है, मुहर मार के कि भाई आज के दिन से ये मेरे लोग हैं, ये मेरे धन है। कहाँ है बोलेगा तो शैतान को दिखा देगा पवित्र आत्मा, यहाँ है देख। इसीलिए अब आपके पास उतना ज्ञान, उतना वचन ही नहीं रहेगा तो पवित्र आत्मा क्या दिखाएगा? पहले थिस्सलुनीकियों 5:9 क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए कि ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, क्रोध के लिए। इसीलिए पवित्र आत्मा क्रोधी व्यक्ति के साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इसीलिए सारे स्त्री लोगों को घर परिवार को संभालने के लिए, उद्धार करने के लिए बनाया है, सहयोग करने के लिए बनाया है। अब सही जीवन व्यतीत करो और सुरक्षा पाओ। सही जीवन व्यतीत करने से क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। तो इस प्रकाशित वाक्य 3:4-6 पर हाँ, सरदेश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे
साथ घूमेंगे। अब हमारा मन मस्तिष्क को और धार्मिकता का वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए पता है? क्योंकि सार्दी के कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बातचीत करता है और कहता है कि यहाँ जो अशुद्ध नहीं हुए हैं वो ऐसे जो व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ उजला वस्त्र पहन के स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ का तो घूमेंगे। हालेलुया। हम लोग छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इसीलिए शरीर में अभी तो भाई जब तक ब्याह रहेगा कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सूतेंगे, उठेंगे, लेकिन बोलता है इसी प्रकार सत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। क्या बोलता है? किसी रीति से मैं न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा बोलता है। क्या बोलता है? मान लूंगा। अब कैसे, क्यों है? तो बोलता है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। अब ये किसको बोल रहा है? आप न वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हो। हमारा वस्त्र कौन है? अभी यीशु मसीह का धार्मिकता हम लोगों को मिला है, तो यीशु मसीह का विश्वास जो है वो हमारे लिए धार्मिकता का कवच बन गया है, वो हमारा विश्वास। लेकिन शैतान चाहता है कि उसको हम क्या करें? अशुद्ध करें। अशुद्ध करने के बाद हमें स्वर्ग में श्वेत वस्त्र नहीं मिलेगा और यीशु मसीह के साथ हमें घूमने नहीं मिलेंगे। और आगे क्या बोलता है? पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं, हमारे नाम जीवन के ही पुस्तक में लिखी नहीं जाएगी, परंतु स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा यीशु मसीह खड़ा होकर कि सुनो, ये व्यक्ति मेरा है और ये व्यक्ति शुद्ध मन का है और ये पृथ्वी में से मेरे वचन को तैयारी करके आया है और ये मेरे साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा और जितना मेरा अधिकार है इसका भी उतना ही अधिकार है बोल के परमेश्वर स्वर्गदूतों के लाखों करोड़ों के स्वर्गदूतों के बीच में आपको सिंहासन में खड़ा होकर प्रचार करेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया। 100 आदमी के बीच में आप आज नाम कमाने चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय 1000 करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने आपका नामों को, मेरे नामों को क्या किया जाएगा? माना जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज जो भी दिक्कत हो, कठिन हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, जितना भी द्रोही लोग क्यों खड़ा न हो, शत्रु क्यों न खड़ा हो, लेकिन हम दृढ़ पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का बातें आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है बोलकर यहाँ पर बोला गया है। जिसका कान हो, अब ये सब कोई नहीं सुनेगा। ये कान होने का मतलब है शारीरिक कान नहीं, हमारे हृदय का कान, हृदय का मन से हमें सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन शरीर के बातों से कभी भी हम सुन नहीं सकते हैं। इसलिए फिर दूसरी बात, हम युद्ध में लगे हैं। हम लोग क्या चीज में हैं? युद्ध भूमि में हैं। आप भी कर रहे हैं। हम क्या चीज में हैं? युद्ध भूमि में हैं। तो इसी 6:18 में क्या कहता है? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, हम युद्ध जीतने के लिए हम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। उससे पहले हर समय, कैसे? हर प्रकार से क्या करना चाहिए? हर समय हर प्रकार से हम लोग क्या करना चाहिए? पवित्र लोगों के लिए भी करना चाहिए और हर समय हर प्रकार आत्मा में। कहा? आत्मा में। जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मी की कान के बात कर रहा है। और प्रार्थना जब पहले तो शुरू में हालेलुया हालेलुया करते शुरू करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हैं, लेकिन अकेले में आप लोग ज्यादा देर तक आराधना प्रार्थना करेंगे ना, आप आत्मा में चले जाते हैं। ऐसा महसूस जब लोग करने लगते हैं ना, तब समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के धार्मिकता में हम
प्रवेश कर रहे हैं। अब हम युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ। अब हमको कौन चला रहा है? हम नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर अगुवाई कर रहा है। इस प्रकार का आप लोगों को महसूस होने वाला है। फिर आपको वचन पढ़ना है। आगे का वचन है इफिसियों 6 का 10, 11 और 13 और 14 में एक ही लाइन में लिखा है, पढ़ते जाइए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, इसीलिए उसके शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। आप लोग उदाहरण देते हैं ना, ओकर प्रभाव में आ गए क्या? पेकड़ के साथ रगड़े पेकड़, यहाँ पर बोलता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम जब ऐसा कर रहे हैं ना मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभु परमेश्वर के प्रभाव में आ जाते हैं तो हम स्वर्ग और पृथ्वी के बातों को, अधिकार को, समझ को, शक्ति को, सब कुछ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आगे क्या बोलता है, पढ़ो तो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसीलिए परमेश्वर के प्रभाव में आने के बाद हमको परमेश्वर के सारे हथियार क्या करना है? बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम शुरू में क्या कर रहे थे? कवच के बात कर रहे थे। कछुआ शेर तो आया लेकिन उसको दांत काटा नहीं, चाट के चला गया। उसी प्रकार हम परमेश्वर का सारे हथियार जब बांध लेते हैं तो पूरा दिन का सामना कर सकते हैं और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थिर रह सकते हैं। एक दो बात को पूरा नहीं करेंगे, सब कुछ क्या करेंगे? सब कुछ। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का जो हथियार है बांध लेना है और बुरे दिन का सामना कर लेना। आदमी लोग, अब अन्य जाति लोगों के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत से निराशा। उन्होंने कहा है मेरे भाई ने साथ नहीं दिया है, मेरे बहन ने साथ नहीं दिया है, मेरे किसी का शिकायत है, मेरे बेटे ने साथ नहीं दिया, किसी का माँ बाप का शिकायत है, बेटा बेटी बिगड़ के ठीक ना हो तो हम ना कर सकली है ये काम। किसी को शिकायत है हमार माँ बाप ठीक ना हो, इसीलिए हम पढ़ लिख के बड़ा ना बन सकली है, हम नौकरी ना पा सकली है। किसी का शिकायत है कि हमारा भाई बगल अगल का लूट के सब ले लो, केकरो बहुत से ऐसा शिकायत है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आज आप जितने भी वचन सुन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखिए। आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको लिए चलेगा और परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। जब इतना आपको अपने परिवार से, हमको इसने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अभी निराशा लोगों को ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह, आप कितना भी बुरे समय में क्यों फंसे ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह अंतिम तक आपके साथ है। तो कहाँ तक पढ़े हम? सब कुछ पूरा करें, स्थिर रह सके। और इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलमिल पहन कर। सत्यता से अपने कमर क्या कर लेना है? आपको ये सारे बात चाहिए तो आपको सत्य बोलना है। आपको उसके लिए मार खाना क्यों ना पड़े, आपके लिए 10,000 रुपया लॉस क्यों ना जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सत्य बोलना है। उसके बाद धार्मिकता का क्या है? जीवन पढ़ लेना। जब आप सत्य बोलने लगेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है सत्य ही आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर से सत्य बोलना है, और वो सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह से यदि आप सत्य नहीं बोल सकते हैं, मान लीजिए पेटी बना के क्या कर लीजिए, बनाना। अब अपने आप को यीशु मसीह से जब बांध लेंगे, यीशु के लहू से बांध लेंगे, अपने प्राण, आत्मा, शरीर को, मन, मस्तिष्क, विवेक को, धीरे धीरे आप एक सच, दो सच, उसके बाद में आपका सच बोलने का आदत। उसके बाद परमेश्वर आपके धार्मिकता को इतना चमकाएगा कि यहाँ पर हेलोजन जल रहा है ना, चमकेगी, सब चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए
परमेश्वर का वचन आपको हम सिखाते हैं कि आप इस प्रकार से हो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता के झिलिम पहन कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों इफिसी 6 का 14 में बोलता है, इसका तात्पर्य है कि हमें यौन और भावनात्मक भूख को दृढ़ समय के नीचे रखना है। अब किसी को है बेविचार करने का बहुत लालसा रहता है, भूख रहता है उनका। अब इनको इस भूख से लोगों को कैसे बचना है? तो इनको ये धार्मिकता का मतलब है कि ये सारे भूखों को क्या करना, भागना उसको छोड़कर। उसके जो चीज आपको प्रभाव करता है उस इलाका में जाना ही नहीं। अब गांजा पीने वाला व्यक्ति अब गांजड़िया के साथ उधर घूमते रहेगा तो उसको पैसा लगाने की जरूरत नहीं, एक फूक मार देगा। अब वो महक सूंघता जाएगा तो उसको मारने का तो मन करेगा, लेकिन आपको उससे क्या करना है, जितना दूरी बना कर रखना, दूरी बना करके, वो धार्मिकता बोल रहा है। तो इसलिए सत्य से अपना कमर कस कर और धार्मिकता की झिलिम पहन कर, यशायाह 11:5 पढ़ दीजिए बाइबल निकाल के। हाँ, धर्म को झिलिम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की नाई पहन लिया है। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? 59 का ना, 59 का 17 पढ़ रहे हैं ना। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला है, एक एक करके बोलिए। तो उसने क्या किया? पहले उसने धर्म की झिलिम उसने धर्म की झिलिम क्या किया? जो धार्मिकता का झिलिम है पहन लिया। उसके बाद क्या किया है? और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा। उसके बाद उसके सिर पर क्या रखा गया है? उसके बाद तीसरा में क्या है? उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया। उसने सारा बदला लेने का वस्त्र क्या कर लिया? पहन लिया है। क्या कर लिया? पूरा देह में पहन लिया। उसके बाद में 14 में क्या है? जलजलाहट को बागे की नाई। उसने जलजलाहट मतलब क्रोध जो धधकती हुई लावा के समान उसने क्या कर लिया? पहन लिया है। और आगे भी है इसमें, ये पद में नहीं, जलजलाहट को बागे की नाई पहन लिया है। क्या चीज को? बागे की नाई, कपड़ा। बागे मतलब लंबा सा यीशु मसीह जो बागा पहनता था उसको ऊपर से नीचे तक पहन लिया है। और वही चीज प्रभु यीशु ने पहन लिया था, वही चीजों को हम लोग विश्वासी को परमेश्वर देना चाहता है। और आज शैतान के सामने हम जलाहट के बागे और इस सब के क्या बोलते हैं टोप को, उधार के टोपों को और क्या बोलते हैं पूरे वस्त्रों को जब हम पहन लेंगे, वो क्या हो जाएगा? डर के मारे हमारे सामने भाग जाएगा। शेर क्या करेगा? प्यार करके जाएगा। कछुआ को हम देखें कि उसको खाना चाहिए था, छाट के जाता, हम क्या करेंगे? ऐसा 11:5 पढ़ रहा। उसकी कटी का फेदा, उसका कटी का फेदा, धर्म और उसकी कमर का फेटा। जैसे कि कटी का फेटा ही है कि फेदा है? फेटा है। फेटा है, वो धार्मिकता का है। फेटा इसे बांधते थे किसान लोग, उसको पगड़ी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो असली हिंदी में फेटा ही बोलते हैं। फेटा को बांध लिया है और उसने कमर में भी बांध लिया, मुरुठा। यहाँ फेटा बांध लिया, देख ले वो तो जैसे कि टोकरी उठाने। उसके बाद कमर भी कस लिया है और कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसका कमर का फेटा सच्चाई एक नहीं है, सच्चाई होगी। और ये जो सच्चाई है हमारा ऐसा फेटा हो जाएगा ना, वो फेटा में बांध के शैतान को लेटा कर देगा। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वचन को समझ लीजिए, उसके बाद प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने अधिकार को समझने के बाद तो जब राजपथ अपने हाथ में आ जाएगा ना, तब आप समझ जाएंगे कि आप कौन है। हालेलुया।